हर साल रथ यात्रा से पहले प्यारे जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जब वे स्वस्थ होकर निकलते हैं तो लक्ष्मी जी क्यों नाराज हो जाती हैं? चलिए सुनते हैं एक बहुत प्यारी अनसुनी कथा। स्नान पूर्णिमा के दिन 108 कलशों से प्यारे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का पवित्र स्नान होता है। लेकिन इस स्नान के पश्चात भगवानों को ज्वर हो जाता है। उन्हें अंसारा गृह में ले जाया जाता है, जहां 15 दिनों तक उनका खूब ध्यान रखा जाता है। 15 दिनों बाद वे पूरी तरह स्वस्थ होकर मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। प्रिय लक्ष्मी, मैं बलभद्र और सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर जाना चाहता हूँ। वहाँ भक्तों से मिलूंगा और कुछ समय माँ गुंडीचा की सानिध्य में बिताकर 2 दिनों में घर लौट आऊंगा। 2 दिन? आपकी तबीयत अभी अभी तो ठीक हुई है और आप फिर इतनी लंबी यात्रा की सोच रहे हैं? जाना जरूरी है क्या? सब भक्त हमारा इंतजार कर रहे हैं। पर वादा कीजिए, 2 दिन में लौट आएंगे। मेरा मन आपके बिना नहीं लगेगा। वादा करता हूँ, मैं 2 दिन में वापस लौट आऊंगा। आखिरकार वह पावन दिन आ ही जाता है, रथ यात्रा का दिन। पूरी नगरी आज उत्सव के रंगों में रंगी हुई है। डलियों में फूलों की वर्षा हो रही है। ढोल मृदंग की ताल पर भक्त झूम रहे हैं। तीनों भगवानों के लिए 3 विशाल रथ तैयार हैं। बलभद्र जी का तलध्वज, सुभद्रा जी का दर्पदालन और भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष। चलो माँ, गुंडीचा के घर बड़ा मजा आएगा। वहाँ खूब मस्ती करेंगे। भक्तों के भजन कीर्तन के बीच प्यारे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ते हैं। वहाँ माँ गुंडीचा श्रद्धा और प्रेम से उनका स्वागत करती हैं। अपने हाथों से खीर, लड्डू और अनेक दिव्य व्यंजन बनाकर प्रेम पूर्वक तीनों को भोग लगाती हैं। तीनों भाई बहन गुंडीचा मंदिर में कुछ दिनों तक हंसी खुशी से समय बिताते हैं। उधर देवी लक्ष्मी अधीरता से प्रतीक्षा करती हैं। दिन बीतते जाते हैं, पर प्रिय जगन्नाथ अब तक घर नहीं लौटे। क्या मेरे प्रिय जगन्नाथ लौट आए? क्या कोई संदेश, कोई सूचना आई? क्षमा करे देवी, अभी तक प्रभु का कोई समाचार नहीं है। गुंडीचा मंदिर से भी कोई दूत नहीं पहुंचा। 2 दिन बीत जाते हैं, फिर 3, 4, 5वां दिन भी आ जाता है। लक्ष्मी जी का धैर्य टूटने लगता है। इतने दिन बीत गए, वादा तो 2 ही दिन का था। क्या उन्होंने मेरा ध्यान भी किया होगा, या सब रथ की कीर्तन में खो गए हैं? देवी, यदि अनुमति दे तो खोज के लिए दूध भेज दूं? नहीं, इस बार मैं स्वयं चलूंगी। मेरा हृदय अब प्रतीक्षा नहीं कर सकता। सेवको, मेरी पालकी तुरंत सजाओ। सब मेरे साथ चलने की तैयारी करो। हमें अभी इसी क्षण गुंडीचा मंदिर जाना है। देवी के आदेश के साथ ही महल में जैसे बिजली सी दौड़ जाती है। हर कोने में हलचल मच उठती है। पुजारी और सेवक दल ढोल नगारों के साथ लक्ष्मी जी के साथ चल पड़ते हैं। लक्ष्मी जी पूरे राजसी ठाट बाट के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करती हैं। नगर भर में ये चर्चा फैल जाती है कि माता लक्ष्मी अपने प्रभु से नाराज होकर स्वयं उन्हें वापस बुलाने जा रही हैं। सभी सहमे हुए हैं कि आगे क्या होगा। प्रभु, माता लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर की ओर आ रही है और बहुत क्रोधित है। अरे, मैं तो वादा ही भूल गया। 2 दिन कहकर इतने दिन बीत गए। अब लक्ष्मी अवश्य रुष्ट होंगी। क्या करूं? उनसे कैसे मिलूं? कहीं क्रोध में वे मुझे श्राप ना दे दे। जल्दी मंदिर के द्वार बंद कर दो। उधर लक्ष्मी जी का भव्य जुलूस धीरे धीरे गुंडीचा मंदिर के सामने पहुंच गया। लक्ष्मी जी पालकी से उतरी और प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगी। तभी भयभीत सेवकों ने घबराकर तुरंत मुख्य द्वार बंद कर लिया। यह देखकर लक्ष्मी जी का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उनकी आंखों में आंसू और अग्नि दोनों थे। उन्होंने गरज कर कहा, अच्छा, मेरे लिए द्वार बंद कर दिए? तो फिर याद रखो, जब मेरे लिए द्वार बंद है, तब उनके लौटने का मार्ग भी अब बंद रहेगा। सेवको, ये रहा मेरे स्वामी का रथ नंदी घोष। इसे तुरंत तोड़ डालो। लक्ष्मी जी के आदेश पर उनके सेवक रथ के पास तो पहुंचे,
लेकिन प्रभु के रथ को पूरी तरह से भला कौन क्षति पहुंचा सकता है। सेवक उसे केवल थोड़ा ही हिला डुला पाए। तभी जगन्नाथ जी के सेवक उन्हें रोकने आए और दोनों ओर से हल्की फुल्की धक्का मुक्की होने लगी। रथ को हल्का सा नुकसान पहुंचाने के बाद लक्ष्मी जी उदास मन से लौट चली, लेकिन वह मुख्य मार्ग से नहीं लौटी, बल्कि एक गुप्त गली से होकर गईं, जिसे हेरा गोहेरी गली कहा जाता है। उड़िया भाषा में हेरा का अर्थ है देखना। कहा जाता है कि रथ यात्रा के 5वें दिन माता लक्ष्मी अपने प्रभु जगन्नाथ के दर्शन हेतु यहाँ आई थीं। इसी स्मृति में इस दिन को हेरा पंचमी कहा जाता है। लक्ष्मी जी लौट तो गईं, पर क्या वे इतनी आसानी से जगन्नाथ जी को क्षमा कर देंगी? उधर गुंडीचा मंदिर में 6 दिन आनंद और आराधना में बीत गए। 7वें दिन सायंकाल जब जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के दिव्य दर्शन हुए तो भक्तों की आंखें आनंद से भर उठीं। पूरा वातावरण भक्ति, प्रेम और उल्लास से गूंजने लगा। 8वें दिन सुबह गुंडीचा मंदिर में रथों को वापस श्री मंदिर की ओर मोड़ा गया। अब वापसी की तैयारियां शुरू हो गईं। आ गया 9वां दिन, बहुरा यात्रा, यानी भगवान की वापसी की यात्रा। प्यारे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी गुंडीचा मां से विदा लेकर अपने घर श्री मंदिर की ओर लौटने लगे। पूरी नगरी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जब तीनों रथ श्री मंदिर लौट रहे थे तो बीच रास्ते में एक विशेष पड़ाव आया, मौसी माँ का मंदिर। मौसी माँ ने उनके लिए बड़े प्रेम से पोर पीठा तैयार किया था, जो उड़ीसा की प्रसिद्ध मिठाई है। हर वर्ष की तरह तीनों ने स्नेहपूर्वक मौसी माँ के हाथ का बना पोर पीठा चखा। इसके बाद उन्होंने आदरपूर्वक मौसी माँ से विदा ली और रथ पुनः श्री मंदिर की ओर बढ़ चला। जैसे ही यात्रा आगे बढ़ती है, एक और अद्भुत लीला घटती है। बलभद्र जी और सुभद्रा मैया के रथ सीधे सिंहद्वार तक पहुंच जाते हैं, परंतु प्यारे जगन्नाथ जी का रथ कुछ देर के लिए गजपति महाराज के महल के सामने ठहर जाता है, जहां भगवान और उनके परम भक्त राजा के बीच होती है एक भावपूर्ण अनूठी भेंट। शुभ समाचार, आपके प्रिय स्वामी लौट रहे हैं। जगन्नाथ जी का रथ रास्ते में दिख चुका है। क्या मेरे प्यारे जगन्नाथ लौट रहे हैं? शुभ समाचार सुनते ही लक्ष्मी जी का क्रोध एक पल में पिघल जाता है। वे तुरंत श्री मंदिर से बाहर निकलती हैं और सामने जगन्नी मंडप में आकर खड़ी हो जाती हैं, जहां से दूर सड़क पर अपने प्यारे जगन्नाथ जी के रथ को आते हुए देखती हैं। लक्ष्मी जी अपने स्नेह और उत्साह को संभाल नहीं पाती। फिर लक्ष्मी जी रसोई घर के रास्ते पीछे की ओर से होती हुई भेंट मंडप पहुंचती हैं। 9 दिन बाद आखिर उन्हें अपने स्वामी के दर्शन होते हैं। इस शुभ मिलन को लक्ष्मी नारायण भेंट कहा जाता है। जगन्नाथ जी अपनी विशेष फूलों की माला लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं। देवी लक्ष्मी श्रद्धा से रथ की परिक्रमा कर दर्शन करती हैं। दर्शन के पश्चात वे प्रसन्न मन से श्री मंदिर लौट जाती हैं। उनका क्रोध भले ही शांत हो गया हो, पर क्या वे सचमुच जगन्नाथ जी को इतनी आसानी से माफ कर देंगी? वो तो आगे पता चलेगा। थोड़ी ही देर में नंदी घोष रथ भी श्री मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचता है। नीलाद्रि विजय का दिन आ गया है, जब तीनों देवताओं के श्री मंदिर प्रवेश की भव्य तैयारी होती है। बलभद्र जी और सुभद्रा मैया तो सीधे मंदिर में प्रवेश करते हैं, पर प्यारे जगन्नाथ जी द्वार पर रुक जाते हैं, क्योंकि देवी लक्ष्मी के आदेश से आज उनके लिए मंदिर के द्वार बंद हैं। जगन्नाथ जी के सेवक बाहर से देवी लक्ष्मी से क्षमा याचना करते हैं, देवी द्वार खोलने की कृपा करे। लेकिन लक्ष्मी जी अभी भी मन ही मन थोड़ी नाराज हैं। उन्होंने इतने दिनों तक अकेले जो इंतजार किया, उसका शिकवा तो बनता है। आखिरकार जगन्नाथ जी अपनी प्रिय लक्ष्मी को मनाने के लिए ढेर सारे रसगुल्ले और सुंदर फूलों की माला लेकर आते हैं। देवी लक्ष्मी अपने स्वामी की विनती स्वीकार कर लेती हैं। फिर दोनों हंसते हुए एक साथ मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं और इस तरह हर साल रथ यात्रा का ये मधुर मिलन हमें याद दिलाता है कि प्रेम में रूठना भी है और मनाना भी। यदि आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।